अशुद्धि दोष पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि जब किसी मूल क्रिस्टल में अशुद्धि को मिलाते हैं तब अशुद्धि दोष बनता है, मतलब अन्य पदार्थ के अवयवी कणों को मिलाते हैं तो, है ना, अशुद्धि दोष बनते हैं। इतना तो जान लिए। अब ध्यान दो, ये जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया है किसी क्रिस्टल में, इस प्रक्रिया को भी एक नाम से जाना जाता है। और कौन से नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जाना जाता है डोपिंग के नाम से। क्या कहते हैं? डोपिंग। कभी सुने थे ये शब्द कि नहीं? डोपिंग शब्द सुने थे कि नहीं? कभी नहीं सुने थे? अब सुने हो तो जान लो डोपिंग का मतलब क्या होता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जब भी आज के समय में ज़्यादातर देखना, कोई मैच होना रहता है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे, जब कोई खेल होना रहता है तो वहाँ पे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट किया जाता है। डोपिंग टेस्ट मतलब होता है कि उसने कोई नशीली पदार्थ का या ड्रग्स का इस्तेमाल थोड़ी ना किया है। होता क्या है, जब हम लोग कोई ड्रग्स लेते हैं, कई प्रकार, ड्रग्स मतलब वही नहीं होता है चरस गांजा वाला ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब तो दवाई होता है। ड्रग्स का मतलब क्या होता है? दवाई होता है। तो कई आजकल ऐसे ऐसे दवाई आते हैं जो हमारे ताकत को तत्काल के लिए बढ़ा देते हैं, है कि नहीं? तो दौड़ने वाले या खेल खेलने वाले लोग क्या करते हैं, कई बार उन दवाई को खाते हैं और चले जाते हैं कंपटीशन में। तो तत्काल तो उन लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि वो दवाई का असर रहता है, ताकत बढ़ जाता है 4 गुना 5 गुना। जो धीमा धीमा दौड़ेगा वो भी दवाई खा के फुल स्पीड में दौड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ना करे खिलाड़ी, इसलिए खिलाड़ियों का मैच प्रारंभ होने से पहले डोपिंग टेस्ट होता है और डोपिंग टेस्ट में पता चल जाता है कि इसने कोई दवाई खाया है कि नहीं खाया है। उसके बाद अगर किसी ने खाया है, डोपिंग दवाई लिया है, तो उसको फिर सीधा बर्खास्त कर देते हैं, उसको खेल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझ गया बात? तो क्रिकेट में सब में होता है डोपिंग टेस्ट, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब खेल होता है तो। ठीक, कई जगहों पर आर्मी में जब जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, वहां भी होता है। ठीक, नहीं तो फिर दवाई खा के कंपटीशन फाइट कर लेंगे फिजिकल में, उसके बाद में हालांकि हालत खराब रहे। ठीक, तो ये दवाई खाने नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए, इसका मैं कारण बता रहा हूं कि तत्काल में ये हमारा ताकत बढ़ा देता है, लेकिन बाद में इसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, जितना ताकत तत्काल में बढ़ेगा बाद में उतना ही साइड इफेक्ट भी होगा, तो इसलिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, तो क्या समझे डोपिंग क्या है? किसी क्रिस्टल में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा, थोड़ा सा मात्रा, इसके लिए ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती है। दवाई खाते हैं वो कितना बड़ा होता है, छोटा सा, लेकिन वो एनर्जी बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है कि नहीं होती है। तो किसी क्रिस्टल में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। मतलब जो अशुद्धि क्रिस्टल का निर्माण अभी हमने देखा, अशुद्धि दोष उत्पन्न करने का जो तरीका है, वही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। ठीक, चलो लिखो डोपिंग का परिभाषा, ये भी पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। तो लिखो, किसी क्रिस्टल में अशुद्धि की अति अल्प, बहुत कम, मतलब अति अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। किसी क्रिस्टल में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। लिख लिए? अब आगे लिखो इसी में, डोपिंग से क्रिस्टलों की चालकता बढ़ जाती है। डोपिंग से क्रिस्टलों की चालकता बढ़ जाती है।
हो गया। उदाहरण में फिर से उसी को लिख देना अभी जो लिखे थे। उदाहरण, सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान, को मिलाने से पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। जिसकी चालकता सिलिकॉन या जर्मेनियम से अधिक होती है। सिलिकॉन या जर्मेनियम से अधिक होती है। लिख लिए? समझ आया ना डोपिंग क्या है? किसी क्रिस्टल में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरॉन, तो कौन सा अर्धचालक बन जाता है? पी प्रकार का। और इस पी प्रकार के अर्धचालक की जो चालकता होती है वो मूल अर्धचालक जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है उससे भी अधिक होती है। ये तो हो गया क्रिस्टलों के लिए डोपिंग, है ना। तो वैसे ही जैसे क्रिस्टलों में डोपिंग होती है वैसे ही इंसानों में भी डोपिंग होती है, हमें भी डोपिंग होती है। तो डोपिंग का मतलब हमारे लिए क्या है? कोई भी नशीली पदार्थ जो तत्काल के लिए हमारे ऊर्जा को थोड़ी सी क्या कर दे, बढ़ा दे, उसको हम कहते हैं, उसको लेने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। या सीधी सी बात कह लो, नशा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। अब नशा कहने का मतलब सिर्फ शराब गांजा ये बस नशा नहीं है, कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका नशा किया जाता है ना। दवाई भी, अगर कोई दवाई ताकत बढ़ाने वाला दवाई लेने लग जाएंगे तत्काल के लिए बढ़ाने वाला, तो उसका भी धीरे धीरे लत लग जाता है, नशा लग जाता है। ठीक, समझ रहे हो बात? अब देखो ये प्रक्रिया तुम लोग शराब में भी देख सकते हो। शराब पीना भी एक प्रकार का क्या है? डोपिंग है। ठीक, कैसे पता चलेगा डोपिंग है करके? शराब अशुद्धि है, उसको पीने से जो पीने वाला व्यक्ति है उसकी चालकता बढ़ जाती है कि नहीं? बढ़ जाती है ना। देखोगे अपने आसपास में जो शराबी व्यक्ति रहेगा, अगर नहीं पिया रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा। ज्यादातर आदमी ऐसे होते हैं, बिल्कुल शांत बैठा रहेगा। और जैसे ही एक पैग लग गया उसके बाद पूरा मोहल्ला लड़ जाएगा, वो इतना ताकत आ जाता है उसमें। अरे कौन है आके दिखा मेरे पास। पीने के बाद वो शेर बन जाता है, कलेक्टर से भी लड़ने के लिए चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सुबह तक पता चलेगा कि नाली में पड़ा है कि नहीं, नशा उतरा, उसके बाद कहीं पे पड़ा मिलेगा वो, तो इसका मतलब क्या कि वो तत्काल के लिए तो एनर्जी दे देती है लेकिन बाद में उसका साइड इफेक्ट होता है।